वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से आईटीआर पेंशनर जो हैं वो कैसे फ़िल करेंगे। ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई टेक्नोलॉजी की वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिले। पेंशनर जो हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हैं, आईटीआर को फिल करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल फ़ोन से कोई ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। जैसे मेरे मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप गूगल में टाइप करेंगे इनकम टैक्स ई फिलिंग। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास सबसे टॉप पर इनकम टैक्स की वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही अब आप देखेंगे आपके पास इनकम टैक्स की साइट ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ देखेंगे, अब आपके पास वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो अब इस वेबसाइट को क्लियर अगर आप देखना चाहते हैं कि हर चीज़ आपको दिखाई दे, जैसे लैपटॉप में दिखाई देती है या डेस्कटॉप में दिखाई देती है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ टॉप पर आप देखेंगे 3 डॉट्स, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे डेस्कटॉप साइट एक आइकन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके पास ये ऐसा दिखाई देगा जैसे आपके लैपटॉप पे दिखाई देता है, डेस्कटॉप पे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सबसे टॉप पर यहाँ पर क्लिक कर, इस आइकन पर क्लिक करेंगे, ये लॉगिन का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, और अगर आपका अकाउंट नहीं है, आप फर्स्ट टाइम आईटीआर भर रहे हैं, पेंशनर जो है फर्स्ट टाइम आईटीआर भर रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपने आपको रजिस्टर करेंगे यहाँ से और फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा। जिनका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर इंटर योर यूज़र आईडी यहाँ पर लिखा आ रहा है। अब यहाँ पर यूज़र आईडी जो है वो आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पर अपना यूज़र आईडी डाल लेता हूँ। यूज़र नंबर डालने के बाद अब आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू क्लिक करने के बाद अब देखेंगे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा प्लीज़ कन्फर्म योर सिक्योर एक्सेस, तो आप यहाँ पर इसको यहाँ से चेक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डालेंगे जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। अब मैंने यहाँ पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद अब आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो आईडी है वो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके पास काफ़ी ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर साइड पे देखेंगे ये जो ऑप्शन होंगे, यहाँ पर आपकी जो पर्सनल डिटेल वो शो करेगा, आपका फ़ोन नंबर शो करेगा, आपकी ईमेल आईडी शो करेगा। तो यहाँ से आप अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अपडेट भी कर सकते हैं। अब रिटर्न भरने से पहले अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी इनकम सोर्स कहाँ कहाँ से है, तो उसको चेक करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर टॉप पर आप देखेंगे 3 लाइन से, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन ओपन होंगे। अब देखेंगे जैसे आपने 3 लाइन पर क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन डैशबोर्ड ई फाइलिंग, तो आप यहाँ पर नीचे देखेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा AIS। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर पॉपअप आएगा, इस पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर अपना इनकम सोर्स चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, AIS पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और एनुअल इन्फॉर्मेशन जो स्टेटमेंट है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 2 ऑप्शन आपके। तो अगर आप यहाँ चेक करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। पहले अगर आप इस पर इन्फॉर्मेशन चेक करें, इस पर क्लिक, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर ये शो करेगा कि आपकी सोर्स इनकम क्या थी। जैसे यहाँ पर इस केस में आप देखेंगे यहाँ इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक से अगर आपका कितना है यहाँ पे देखो शो कर रहा है। जो आपने कोई FD करवाई है तो इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट से भी आपका यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे यहाँ पर इस केस में शो कर रहा है, मेरे केस में शो कर रहा है। और देखेंगे यहाँ पर बैंक का भी शो कर, जहाँ से आपको सोर्स ऑफ इनकम आएगा वो यहाँ पर आपके शो करेगा। उसके बाद अगर आप एनुअल स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, फिर AIS पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो यहाँ से आपकी जो PDF डाउनलोड हो जाएगी एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि आपके कहाँ कहाँ से सोर्स ऑफ इनकम आया है। तो ये सब चेक करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि ई फाइलिंग को चलते हैं। उसके लिए हम बैक करेंगे, फिर से बैक करेंगे, फिर बैक करेंगे तो मैम वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम मेन पर आ चुके हैं जहाँ से हमें फाइलिंग करनी है। उससे पहले अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि
फॉर्म 26 में जो आपका टैक्स कटा है वो कैसे कटा, उसके लिए भी आप क्या करें, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे यहीं पे इसी सैम पे। इसके बाद नीचे देखें ई फाइल लिखा होगा, इसके बाद देखेंगे इनकम टैक्स रिटर्न लिखा आएगा, उसके देखें व्यू फॉर्म 26, इसको भी यहाँ से आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ से आप इसको चेक पर क्लिक करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, उसके बाद इसको प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आएगा व्यू टैक्स क्रेडिट 26 फॉर्म, तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर असेसमेंट ईयर आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका असेसमेंट ईयर है। उसके बाद व्यू एस, कैसे व्यू का HTML का टैक्स, तो मैं यहाँ से HTML कर लेता हूँ। आप टेक्स्ट का व्यू एंड डाउनलोड, आप यहाँ एक्सपोर्ट PDF करेंगे तो आपके पास PDF डाउनलोड हो जाएगी, आप वहाँ से PDF भी चेक कर सकते हैं। और मैं व्यू एंड डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। व्यू एंड डाउनलोड क्लिक करने के ये होगा कि आपकी यहीं पे इसी साइड पे शो करेगा, और अगर आप एक्सपोर्ट एज PDF करेंगे तो उसके PDF डाउनलोड। अब देखें यहाँ पर ना, जैसे ये मेरे केस में ऐसे है कि अब देखें टोटल टैक्स, टोटल अमाउंट पेड क्रेडिट कितना हुआ है ये यहाँ पे शो कर रहा है, और टोटल TDS कितना डिडक्ट हुआ है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे, और टोटल TDS डिपॉजिट कितना, ये सारा यहाँ पे आप देखेंगे शो कर रहा है। इस तरह आप अपना TDS यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका TDS कितना कटा। अगर आप ये चाहते हैं कि इस TDS की डिटेल आपके पास आए कि PDF कहाँ कहाँ कैसे कटे, तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट एज PDF क्लिक करके यहाँ से आप डिटेल डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ से आप देखिए, जैसे ये डिटेल मेरे पास देखिए आप डाउनलोड हो चुकी है। मैं यहाँ इसको PDF में ओपन करता हूँ, देखिए यहाँ पे पूरी ऐसी डिटेल पूरी शो कर रहा है यहाँ पे कि क्या है क्या नहीं। इस तरह आप अपनी डिटेल डाउनलोड, तो लिहाजा हमने ये देख लिया। अब हम क्या करेंगे, ई फाइलिंग करेंगे। उसके लिए हम दोबारा से बैक करेंगे। हम मेन साइड पे आ चुके हैं जहाँ से हमें ई फाइलिंग करनी है। तो फाइलिंग करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन होगा फाइल नो, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे फाइल नो पर क्लिक करेंगे तो अब देखेंगे आपके पास यहाँ पूछेगा सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, आप असेसमेंट ईयर कौन सा, तो यहाँ से हम जो करंट हमारा ईयर 2024-25 है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। देखिए हम जो अभी रिटर्न भर रहे हैं 2024 में भर रहे हैं, तो हमें जो असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है वो 24-25 करना है। तो यहाँ से पूछेगा मोड क्या, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो हम यहाँ से ऑनलाइन करेंगे क्योंकि हम ऑनलाइन पे कर रहे हैं। ऑनलाइन पे करने के बाद आप यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या स्टार्ट न्यू फीलिंग, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन आएंगे, इंडिविजुअल, HUF, अदर्स। तो आप इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे, ये ऑलरेडी ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सेलेक्ट ITR कहेगा, तो हम ITR 1 सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बैक और लेट्स गेट स्टार्ट, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके पास यहाँ 3-4 ऑप्शन आएंगे, तो आपने अदर्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। याद रखिए ये जो ई फाइलिंग है ये मैं अपने मोबाइल फ़ोन से भर रहा हूँ, तो और आप मोबाइल फ़ोन से कैसे भरेंगे आप देख सकते। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास, अब देखेंगे यहाँ आपके पास सब पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपनी सब पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप चेक कर ले। चेक करने के बाद आपने क्या करना है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप ये देखेंगे आप कॉलम आएगा, तो यहाँ पर इसको अपने यहाँ से आपने सेलेक्ट करना। अब यहाँ पे देखेंगे आप कौन से पेंशनर हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या POC, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में स्टेट गवर्नमेंट है तो मैं यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर नीचे आप देखेंगे 139 जैसे लिखा ऐसे रखेंगे। उसके बाद जी स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन एज, ये क्या आप न्यू रजीम में, आपके लिए याद रखें आप जब भी टैक्स इनकम टैक्स का फॉर्म भरें तो आप एक बात याद रखें कि 7 लाख से नीचे अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जैसे ये यहाँ पर नो है तो आप ये नो पे रहने दें, और अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर है तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं। तो मेरे केस में इसको मैं नो रखूँगा। नो करने के बाद आप यहाँ से यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट आप चेक कर लें कि आपका अकाउंट सही है या नहीं। 3 डॉट पर क्लिक करके आप पूरा अकाउंट यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका पहला जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपके पास ग्रॉस इनकम का कॉलम आएगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्योंकि मैंने कुछ ऑलरेडी फिल करके रखा हो तभी शो कर रहा है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, सब क्वेश्चनों को आप आंसर भी दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से स्किप द क्वेश्चन कर देंगे। एक बार याद रखें कि यहाँ इनका न्यू रजीम में आपको ATC और ATD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो भी आपकी जो न्यू रजीम में आपको ATC और ATD का बेनिफिट नहीं मिलेगा।
तो याद रखें, आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपके पास पेंशन स्लिप या स्टेटमेंट होनी चाहिए, सेविंग इंटरेस्ट की एफडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और चेक विद एआई से चेक करने के बाद आप जो ग्रॉस सैलरी है, जो पेंशन है साल की, तो आप यहाँ पर एडिट करके यहाँ पर जो भी है आप वहाँ से इसको फिल कर सकते हैं। कि ठीक है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर एडिट करके जो पेंशन, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर दिए, तो आप यहाँ से इसको एडिट करके यहाँ से फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखेंगे यहाँ पे नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंसेस। आप अगर इससे रिटायर हुए हैं तो आपने आपको ग्रेजुटी मिली है या लीव के आपकी जो लीव एग्जेम्पशन का कुछ मिला है, लीव सैलरी मिली, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करके यहाँ से वो अमाउंट यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 रुपये यहाँ से मिल चुकी है। उसके बाद यहाँ से आप सेव कर देंगे। जैसे आप इसको सेव करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पे सेव करने के बाद देखेंगे इनकम्स फ्रॉम होस्ट प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई आपकी होस्ट प्रॉपर्टी है जो आपने रेंट पे दे रखी है, तो आप यहाँ ऐड करके एडिट करके यहाँ पे डिटेल भर सकते हैं, जो आपने प्रॉपर्टी जो आपको वहाँ से रेंट आ रहा हो यहाँ फिर कर। उसके बाद यहाँ पर देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम अदर सोर्स क्या है, जो आपको एआई इसमें दिखाया था वो यहाँ पर शो करेगा कि आपने एआई इसमें आपने किस बैंक से, आप कितना इंटरेस्ट है, एफडी का इंटरेस्ट की, तो यहाँ से आप इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से ये आप देखेंगे यहाँ से, उसके बाद आपने यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। और एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जो आपका होस्टिंग लोन न्यू टैक्स regime है उसका भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। जैसे कन्फर्म करेंगे उसके बाद आपको डिडक्शन का आएगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पर आप कोई अनदर रिसोर्स है जिससे आपको इनकम आती है, तो आप यहाँ पर अनदर पर क्लिक करके यहाँ से वो भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो मेरे ये इसमें वो नहीं है, तो मैं यहाँ पर, क्योंकि एआई इसमें जो डिटेल होती है ऑटोमेटिक या फिल होती है, तो जो थी यहाँ पर मेरी फिल हो चुकी है। उसके बाद मैं कन्फर्म पर क्लिक करूँगा। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर टैक्स पेड लिखा आ जाएगा आपके पास, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे टैक्स पेड पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ पर टोटल टैक्स जो आपका पेड हुआ है वो यहाँ दिखाई दे रहा है कि टोटल टैक्स आपने कितना पे किया है, और यहाँ पर सारी डिटेल आपके शो हो जाएगी। आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर डिटेल ऑफ डिडक्शन टैक्स टीडीएस कितना है, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्ट सोर्स टीडीएस इनकम अदर सैलरी कितना है, और डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्शन, सारी डिटेल आपके पास शो हो रही है यहाँ पर। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। अब इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट कॉलम में हमारे टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा, टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो इस पर आप देखेंगे यहाँ पर कंप्यूटर इनकम टैक्स आ जाएगा, यहाँ आपका सब शो करेगा। और यहाँ पर आप देखिए टोटल टैक्स फी इंटरेस्ट कितनी है, वो 0 दिखा। टोटल टैक्स फी कितना है, ये सब आपके समय यहाँ पर शो करेगा। और टोटल टैक्स ऑन पेएबल इनकम कितना हुआ, ये आपके समय शो करेगा। उसके बाद इसको यहाँ पे कंफर्म करें। यहाँ से आप सारी डिटेल चेक करने के बाद आप कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक कर देंगे तो अब आप इसको प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, अब देखेंगे मैं आपको पहले कहा था कि 7 लाख से नीचे जो भी उस पर इनकम टैक्स नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अब मुझे आ रहा है यू आर एलिजिबल फॉर द रिफंड ऑफ 11,520। देखो जो मेरा टैक्स कटा था वो यहाँ पर मुझे एलिजिबल हो चुका। मैं 11,520 को रिफंड लेने की, या शो डिटेल में यहाँ पर चेक कर सकता हूँ। अब देखेंगे रिफंड अमाउंट में चेक, शो डिटेल में चेक कर सकते हैं कि मेरा जो टैक्स कटा था 11,518 रुपये, तो मुझे रिफंड आ रहा है 11,500, फिर राउंड फिगर में किया है। अब देखिए यहाँ पर ये डिटेल आप चेक कर सकते हो, ये सारी आप डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आई लिखा हुआ, इस पर क्लिक चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपके देखिए आपके प्लेस यहाँ शो करेगा, नाम शो करेगा, फादर नेम शो करेगा, पैन कार्ड नंबर शो करेगा, आप जिस फ़ोन से आप भर रहे हैं, जिस प्लेस से भर रहे हैं, आईपीएस एड्रेस आपके फ़ोन का शो करेगा, डेट जिस डेट का फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे आप प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे अब आपके पास पूरी डिटेल प्रीव्यू करेगा कि आप देखना चाहते हैं, देख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे उससे पहले आपने डाउनलोड नहीं, उससे पहले आपने क्या करना है, इसको चेक करना है। चेक करने के बाद अब आपने प्रोसीड टू वैलिडेशन, अगर कोई भी एरर होगा तो ये आपको शो करेगा। तो हम प्रोसीड टू वैलिडेशन करते हैं। सक्सेस हो गया तो हमारी कहीं भी गलती, अब यहाँ प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड टू वैलिडेशन क्लिक करेंगे, आप देखिए वैलिडेशन, देखिए हमारी वैलिडेशन जो है सक्सेसफुली हो चुकी है। तो यहाँ से आप ना डाउनलोड भी कर सकते हैं। और फिर अब इसके बाद क्या करेंगे, आपने डाउनलोड कर लें पहले। जैसे मैं यहाँ से पहले डाउनलोड कर लेता हूँ काफ़ी एक। डाउनलोड करने के बाद ये आपके पास डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना, प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे
तो ये अब ये देखेंगे यहाँ पर ई वेरीफाई नो, आधार OTP से वेरीफाई कर सकते हैं। ई फाइल लेटर में तो मैं यहाँ से इसको आधार, याद रखिए आधार OTP से अगर वेरीफाई करेंगे तो जल्दी वेरीफाई होता है, तो इसलिए आप बेहतर है कि आप ई वेरीफाई नो पर क्लिक करके यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे यहाँ पे कहेगा आधार OTP आप लेना चाहते हैं, आप कैसे इसको वेरीफाई करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर आई वुड टू लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP मोबाइल नंबर। अब लाइक तो मेरे पास जो आधार OTP है तो मैं वही उसी पर करूँगा। जो नंबर याद रखिए, जो नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक है वो आपके पास होना चाहिए, उससे आप वेरीफाई कर। अब मैंने यहाँ पर आधार उसी नंबर किया और यहाँ पे कह रहा है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल, जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे। अब मेरे पास OTP आएगा, मैं OTP यहाँ डाल लेता हूँ। अब मेरे पास OTP आ चुका है, मैं यहाँ OTP डालूँगा। OTP डालने के बाद आपने वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर कन्फर्मेशन सबमिशन ऑफ रिटर्न, आपने कन्फर्म करना है, तो कन्फर्म के लिए आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपके पास ये पर आ गया, यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड बाय रिटर्न। ये आपके पास लिखा आ गया कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली हो गया। तो यहाँ से आप रिसीप्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे डाउनलोड रिसिप्ट, आप यहाँ से रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपकी रिटर्न जो है फिल हो चुकी है। उसके बाद गो डैशबोर्ड पर जाएंगे और आप मेन डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यही सब था इस वीडियो में। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।